दोस्तों, जिस वक्त दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जैसे चीन और जापान जो हमेशा से टॉप पोजीशन पर रहते थे, अब वो फिलहाल अपने खजाने को संभालने के लिए जूझ रहे हैं। और वहीं हमारे भारत ने ऐसी बाजी मार ली है कि पूरी दुनिया खतरे में आ गई है। जी हां, हमारे भारत ने ऐसा काम कर दिखाया है जिसकी चर्चा आज हर कोने में हो रही है। हाल ही में आई एक ऐसी खबर ने दस्तक दी है जिसने करोड़ों भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। दोस्तों, यह खबर इतनी धमाकेदार है कि आपका भी दिल इसे सुनते ही खुशी से झूम उठेगा। वह पल जिसका करोड़ों भारतीय इंतजार कर रहे थे अब बस आने ही वाला है। हम सालों से यह सपना देख रहे थे कि भारत कब दुनिया की टॉप 4 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा, और अब वह दिन दूर नहीं, क्योंकि IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने खुद इस बात की पुष्टि कर दी है कि भारत साल 2025 तक जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो सोचिए, साल 2025 आने में अब सिर्फ गिने चुने दिन बाकी है। नवंबर का आधा महीना तो निकल चुका है और फिर दिसंबर के बाद सीधा 2025 दस्तक देने वाला है। और यही वजह है कि अब दुनिया भर की मीडिया इस ऐतिहासिक पल को कवर करने में जुट गई है। और फिलहाल हर तरफ एक ही चर्चा है, वह है भारत की पावर का। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। आपको जानकर गर्व होगा कि जिन अंग्रेजों ने हमें कभी गुलाम बनाया था, आज उन्हीं के बिजनेस से हमारी इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिल रहा है। जी हां, ब्रिटेन के बिजनेस से भारत की अर्थव्यवस्था को करीब $5 ट्रिलियन का योगदान मिल रहा है। दोस्तों, यह महज कोई खबर नहीं, यह हमारे भारत के इतिहास का स्वर्णिम पल है। और इस पल की अहमियत समझने के लिए हमें बस थोड़ा और इंतजार करना होगा। तो चलिए पूरी कहानी समझते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले फटाफट से बस एक सेकंड निकालकर इस वीडियो को एक लाइक और बलौदा जी के स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करके इस छोटे से परिवार का हिस्सा जरूर बन, ताकि आप हमारे भारत से जुड़ी हर जरूरी और ताजा खबर सबसे पहले पा सके। दोस्तों, अब जरा सोचिए, किसी भी देश की इकोनॉमी उसकी ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक होती है और यह उस देश की वैश्विक पहचान तय करती है। अगर इकोनॉमी मजबूत है तो उस देश का प्रभाव और अहमियत भी मजबूत होती है। अब जब हम बात करते हैं इकोनॉमी की, तो इसमें 3 मुख्य पहलू होते हैं: प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजमपट्टी। पिछले कुछ सालों में भारत में कई नई नई कंपनियां सामने आई है जो अलग अलग सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है। इसका नतीजा यह हुआ है कि हमारे प्रोडक्शन की गति ने तेजी से बढ़ोतरी की है। इस बढ़ते प्रोडक्शन के चलते भारत का सामान अब दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो रहा है, और यही वजह है कि आज भारत कई देशों का व्यापारिक साझेदार बन चुका है। अब भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और अगर हम बात करें पहले नंबर की, तो वो है अमेरिका। दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे और चौथे पर जर्मनी और जापान जैसे देश आते हैं। लेकिन भारत के लोग और खासकर भारत की कंपनियां पूरी मेहनत से काम कर रही है। वे जानती है कि कब भारत को जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है। और दोस्तों, यह इंतजार अब खत्म होने वाला है। दोस्तों, आपको याद होगा कि पहले माना जाता था कि भारत 2027 तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। लेकिन दोस्तों, अब हाल ही में जो डेटा आया है उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। जी हां, दरअसल IMF ने खुद ऐलान किया है कि भारत 2025 में ही जापान को पछाड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। यह खबर तो जापान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उनकी रैंकिंग में अब गिरावट जो आने वाली है। और दोस्तों, यह बात जापान टाइम्स ने खुद कबूल की है कि अब हमारा भारत GDP रैंकिंग में जापान को पीछे छोड़ने वाला है। और IMF ने यह भी बताया कि जिस रफ्तार से भारत की GDP बढ़ रही है, वैसे ही 2025 में भी भारत की GDP की रफ्तार 7% से ज्यादा रहने वाली है। वहीं दूसरी ओर जापान की GDP रफ्तार मात्र 0.3 पर रह गई है, जो कि अपने सबसे लो लेवल पर पहुंच गई है। अब सोचिए दोस्तों, जब यह खबर दुनिया भर में फैलेगी कि भारत की अर्थव्यवस्था एक बार फिर से सोने की चिड़िया बन रही है, तो भारत में हर कोई खुशी से झूम उठेगा और यह पल इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह उठता है कि आखिर हमारे भारत की GDP कितने लेवल तक पहुंचेगी। तो दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि इस समय हमारे भारत की GDP लगभग $3.89 ट्रिलियन के आसपास है। लेकिन IMF की रिपोर्ट के मुताबिक जब भारत चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, तो भारत की GDP का साइज करीब 4.4 से लेकर $4.5 ट्रिलियन तक आ जाएगा। और फिर हमारा मुकाबला होगा जर्मनी से, जिनकी GDP अभी $4.7 ट्रिलियन के आसपास है। और जर्मनी की GDP की रफ्तार भी आधे से लेकर 1% तक ही रहने वाली है।
ऐसे में अगर अनुमान लगाया जाए तो जर्मनी की जीडीपी अगले कुछ सालों में 4.8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। लेकिन भारत की रफ्तार ऐसी है कि अगर यही गति बनी रही तो भारत जल्द ही जर्मनी को भी पछाड़ देगा और तब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अभी हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी यह माना कि भारत के पास ग्लोबल सुपर पावर बनने का पूरा हक है और जब यह हकीकत में बदल जाएगा तो पूरा भारत एक नई ऊंचाई तक पहुंचेगा, जिससे वाकई में हमें हमारे भारत देश पर और ज्यादा गर्व होगा। खैर दोस्तों, अब बात करते हैं उस पहलू की जो शायद आज की वीडियो में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। दरअसल भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने में जो देश फुल सपोर्ट कर रहा है वह कोई और नहीं बल्कि वही देश है जिसने हमें लगभग 200 सालों तक गुलामी की जंजीरों में बांध कर रखा था। जी हां, हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन की। आज वही ब्रिटेन जो कभी हमारे संसाधनों का दोहन करता था अब हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में योगदान दे रहा है। आंकड़े बताते हैं कि ब्रिटेन की 667 से भी अधिक कंपनियां भारत में सक्रिय है। यह कंपनियां न केवल भारत में व्यापार कर रही है बल्कि करीब 52,000 भारतीयों को रोजगार भी दे रही है। यही नहीं, ब्रिटिश कंपनियां तो हमारे भारत में एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में भारी निवेश भी कर रही है। दोस्तों, अगर साल 2022 की बात करें तो भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल किया था और तब से लेकर अब तक ब्रिटेन भारत के आसपास भी नहीं टिक पाए। यह वही देश है जो कभी भारत के संसाधनों से अपनी अर्थव्यवस्था चलाता था और देखिए आज वही ब्रिटेन भारत की तरक्की में सहायक बन रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो यकीन मानिए वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगी। तो दोस्तों, एक भारतीय होने के नाते हमारे भारत के दिन बदन बढ़ती तरक्की के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखे। और उम्मीद है कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और इस खास जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर भी जरूर करें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।